फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट के मुझे आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज टॉप 1 लाख इंपॉर्टेंट जीके पार्ट में 7 में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस भारत देश के विकास में योगदान देने के लिए आप पूर्ण रूप से मेहनत करें और अच्छी सी एक नौकरी पाएँ और उसके बाद देश की सेवा करें। तो चलते हम पहले क्वेश्चन के लिए। मैं आपको कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इससे पहले मैं 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। ये 7वां पार्ट है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ और बिना समय व्यर्थ किए मैं पहले क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। कई बार एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस का बायोडाटा है और सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने जनरल नॉलेज को जाँचें कि आपको कितना याद है। अगर आपको याद नहीं है तो 2-3 बार वीडियो को रिवाइज कर करके देखें, आपका टोटल कवर होने लग जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। हम पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब लॉन्च किया गया था, ये बताइए आप। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका आर्यभट्ट और 1975 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ी डिटेल आपको मिल रही है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह उस समय उपग्रह प्रणाली के निर्माण और संचालन में एक सक्रिय तकनीक का अनुभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस उपग्रह को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है, तो जिसे 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था? तो वो है कार्टोसैट फर्स्ट। ठीक है, कार्टोसैट फर्स्ट। इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको मिल रही है। यह 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था और इसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। यह 2.5 मीटर रिजोल्यूशन के साथ स्टीरियो ऑर्बिट इमेज प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी आपको ये जो है 4-5 क्वेश्चंस आपको सैटेलाइट से मिलने वाले हैं। ठीक है, कहने मतलब ये अंतरिक्ष से मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा डिटेल भी इनकी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। भारत की पहली पिको सैटेलाइट का नाम बताइए। तो भारत की पहली पिको सैटेलाइट का नाम है स्टडसैट। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल आपको मिल रहा है व्याख्या के रूप में। स्टडसैट पहला भारतीय पिको उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन से, जिसका वजन 1 किलोग्राम से कम है। इसे PSLV C-15 द्वारा 12 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम बताइए। एक अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम बताइए। वेपन मीन्स होता है हथियार। ठीक है, एक अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम बताइए जो सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। वो है SAT। SAT। इसकी व्याख्या देखें, एंटी सैटेलाइट वेपन या ASAT एक अंतरिक्ष हथियार है जिसे सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, IRNSS फर्स्ट बी उपग्रह का पूर्ण नाम क्या है? इसे कब लॉन्च किया गया था? तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या नाम है? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 4 अप्रैल 2014 को ये लॉन्च किया गया है। व्याख्या देखें, IRNSS का पूर्ण नाम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे 4 अप्रैल 2014 को लॉन्च किया गया था। और हम आपको बता दें कि यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में दूसरा उपग्रह है। कौन सा उपग्रह भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में समर्पित है? तो वो है एस्ट्रोसैट। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोसैट। ठीक है, डिटेल आपको है। एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा दोस्तों, बट यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा है, 2-4 क्वेश्चन और बाकी है। मंगल आर्बिटर मिशन को अनौपचारिक रूप से जाना जाता है मंगलयान। क्या नाम से जाना जाता है? मंगलयान। इसके बारे में डिटेल आप देखें। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, मार्स ऑर्बिटल मिशन फुल फॉर्म है, को अनौपचारिक रूप से मंगलयान के रूप में जाना जाता है और यह भारत का पहला मंगल ऑर्बिटर है। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह EMISAT को कब लॉन्च किया गया? 1 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों,
भारत और फ्रांस ने किस उपग्रह का निर्माण किया है? संयुक्त परियोजना है किसकी? मेगाट्रॉपिक्स। क्या नाम है? मेगाट्रॉपिक्स। तो मेगाट्रॉपिक्स के बारे में देखिए, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह भारत और फ्रांस द्वारा विकसित किया गया था। इसे PSLV C-18 द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका SAT फर्स्ट उपग्रह किस उद्देश्य से 1 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया? तो मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए, नंबर 2 है चक्रवात की भविष्यवाणी के लिए, भारत की ट्रैकिंग सुविधा के लिए। तो ये आंसर है इसका उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। डिटेल आप देखिए, भारत को मौसम की भविष्यवाणी, चक्रवात की भविष्यवाणी और ट्रैकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1 सितंबर 2016 को SAT फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो उत्पत्ति हुई है दोस्तों ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन से जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्टिकॉल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है सेक्सिकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? तो वो है बायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफ्रेडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस एक की खेती का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो वो है प्याज। प्याज की खेती क्या है? उसके बीज बोते हैं पहले, फिर उसको चोपते हैं। ठीक है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो दोस्तों खाया जाता है गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे के बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते? तो वो है साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज होते हैं पर फल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। जो है बीज अंकुर होता है ना जमीन के अंदर, उनकी बात कर रहे हैं। तो जमीन के अंदर डाल देते हैं तो जमीन ढक देते हैं, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश मिलेगा तो मिट्टी सूख जाएगी ना। जब बारिश होती है तभी तो अपन बीज बोते हैं, तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो वह राइजोफोरा में। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वो है वनस्पति उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो वो पत्तियों से। एफ्रीडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रीडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो वो है दोस्तों तना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? वो है लौंग। कई बार एग्जाम से पूछा गया। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वो है शुष्क प्रकंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? वो है चावल। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16। धान का खेरा या लघुपथ रोग किस तत्व की कमी से होता है? वो है जस्ता। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में। अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। शिक्षा विक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पिछड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसको अंधकार महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो वो है टाइबर। जब शहर आपके सामने आ जाता है तो वैसे भी आपके रोम खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, गरसोप्पा या महात्मा गांधी सेतु के नामों से भी जाना जाता है। जोग गरसोप्पा भी, जोग आ जाए तो भी सही है, गरसोप्पा आ जाए तो भी सही है, महात्मा गांधी सेतु आ जाए तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शांत घाटी किस राज्य में है? तो वो है केरल में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है चीन। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक है निभाता है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, कौन सा बैंक निभाता है? केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन निभाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रीय आय का आकलन भी दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश असेंबली से चुनाव लड़ने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका महिला नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से? दूसरी पंचवर्षीय योजना से। भारत में लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो वो है स्कैंडिनेवियाई देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्राकृतिक रबड़ किसका बोलोगे? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित स्टोर होता है या स्टोर होता है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की हलीमा याकूब को किस देश की संसद की पहली अध्यक्ष रूप में चुना गया था? सिंगापुर। किस देश की? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, चीन द्वारा निर्मित ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो वो है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। जयदेव। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को उन्हें हरा दिया था। पहले में वो खुद हार गया था और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? वो है केरल। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा मंदिर है? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिंगराज महल कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? स्वर्ण बेलगोला, कर्नाटक। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो वो है नेपाल में। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो वो है दोस्तों आपकी अप्रैल से मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो नियंत्रित किया जाता है IRDA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो वो कार्यान्वित की गई थी दोस्तों 1999 में। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। किसी अनुच्छेद के द्वारा 6 से, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 फर्स्ट। कौन सा अनुच्छेद है? 21 फर्स्ट। डिटेल आपको मिल रही है दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ था? तो वो है 78 ईस्वी में, ना कि ईसा पूर्व, ईस्वी में हुआ था। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक होती है? तो वो अवस्था है दोस्तों कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? वो है फ्लोएम। और जल जैसे ही वो पेड़ पौधे के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ बनता है वो पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता कौन है? फ्लोएम। और जल कौन पहुंचाता है? जाइलम। ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंदी की उपाधि त्याग दी थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि भी त्यागी थी वहां पर। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। क्या क्वेश्चन था? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया? वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों वो अवस्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 940, यानी 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश के पास है? तो वो है भारत के पास। तो इसको देखते हैं हम डिटेल इसके बारे में। कपास एक नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब
उसका उत्पादन करती है और उसको मार्केट में बेचते हैं, वो नकदी फसल कहलाती है। ठीक है, यह मालवेसी कुल का सदस्य, ये जो पौधा होता है ना मालवेसी कुल का है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कपास कौन से कुल का पौधा है, तो मालवेसी कुल का पौधा है। सदस्य संसार में इसकी 2 किस्म पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है? 2 तरह की कपास होती है। प्रथम को देसी कपास तथा दूसरे को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। पहले को किसे? देसी कपास, और दूसरे को अमेरिकन कपास से। इससे रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। जो कपास से जो रुई तैयार की जाती है उसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो सफ़ेद सोने का पेड़ कौन सा हो गया? कपास का। ठीक है, कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष के नहीं होते, कई वर्षों तक वो रह सकते हैं। ठीक है, झाड़ीनुमा होते हैं, वृक्ष होते हैं जिनकी लंबाई 2 से 7 फीट होती है। पुष्प सफ़ेद हल्का अथवा हल्का पीले रंग का होता है। सफ़ेद भी होता है और हल्के पीले रंग का भी होता है। कपास के फल बाल्ब्स कहलाते हैं। जो फल होते हैं ना वो बाल्ब्स कहलाते हैं, मतलब गोल गोल होते हैं। ठीक है, तो वो बाल्ब्स कहलाते हैं, जो चिकने व हरे पीले रंग के होते हैं। फल के अंदर बीज व कपास होती है। क्या होती है? फल के अंदर बीज व कपास होती है। फल के अंदर बीज व कपास होती है। जैसे बात करें, फल के अंदर बीज व कपास होती है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती पड़ती है। तो कपास की जब फसल की बात करें तो सबसे अच्छी उपजाऊ अगर होगी वो काली मिट्टी अगर होगी, तो सबसे अच्छी फसल के लिए काली मिट्टी है। यानी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो गई? काली मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। ये बात ध्यान रखिएगा। विश्व में नंबर 1 तो है ये भारत, पर गुजरात में देश के अंदर देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतनी डीप में जानकारी आपके पास थी। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहला आता है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना भी कृषि से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो वह है मलेशिया देश। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो वो है डेविड वारेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संपादित हुई? तो वह है लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्यसभा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वो आता है आपका गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण। किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। आजकल क्या है, जैसे पहला दूसरा तो हर कोई याद रखने लग गया, इसलिए वो क्या करता है कि दूसरा तीसरा चौथा पूछने लग गया। तो आपको पूरे याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर अच्छे से तैयारी करें, और नहीं कर रहे हैं तो फिर रहने दें, कोई मतलब नहीं है। तैयारी करना है, बी पॉजिटिव। 4 किताबें याद करिए, नौकरी आपकी लगेगी। और वो भी नहीं होती है तो कोई मतलब नहीं होता है। तैयारी हर कोई बंदा कर रहा है। ठीक है, जो अच्छी मेहनत करेगा उसकी नौकरी लगेगी, और आपकी लगेगी क्योंकि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थोड़े कड़वे शब्द जरूर बोलता हूँ पर सत्य बोलता हूँ। चलते हैं आगे, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना करता हूँ आपका, और आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद 10 लोगों को शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? तो वो है दोस्तों 2005 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मतलब कहाँ से शुरू हुआ? मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? तो वो है केरल उच्च न्यायालय। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? तो वो है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो वो है आपका मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? तो वो है परासरण का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो वो है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो वो है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो वो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो है जयप्रकाश नारायण।
डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो वह है गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो वह है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? चावल। सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है चावल भारत में, और सबसे बड़ी खाद्य फसल भी चावल ही है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कॉफी एवं सिल्क उत्पादन में 70% का योगदान देता है? तो वो है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के पश्चात दूध से क्रीम किस कारण से पृथक हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों को खत्म करने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में किया गया? केशवानंद भारती बामन केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बामन केरल राज्य विवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? तो चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा का मूल कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। उक्त कथन किसका है? विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शिक्षा यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वो है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल मिल रही है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू है, पर अब तो जम्मू कश्मीर भी भारत का भाग हो गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो था जॉर्ज जेकब हॉलीडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया? तो प्रकृति को महान शिक्षक बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उठो जागो और आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। उक्त कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का। शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका है। उक्त कथन किसका है? कथन है आपका, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका है। उक्त कथन किसका है? सुकरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रकृतिवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? रूसो को। किसको माना जाता है? रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है। उक्त कथन किसका है? जॉन लॉक का। किसका है? जॉन लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1939 में कहाँ हुआ था? तो वो होता पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष हुई? तो वही 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 1982 वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका, जैव वैज्ञानिक लैमार्क किस देश से संबंधित था? तो वो संबंधित है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा? तो वो अगस्टस सीजर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? तो दोस्तों वे निवासी थे इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है चक्रवर्ती राजा। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी लियोनार्डो द विंसी ने। इसके बारे में डिटेल आप देखिए। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो द विंची की एक अमर कलाकृति है जिसे विंची ने सन 1503 से 1506 के मध्य पेंट किया। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो द विंसी को 4 वर्ष लगे, यानी 3 से लेकर 6 तक। 3, 4, 5, 6 तो टोटल कितने हो गए? 4 वर्ष। 4 वर्ष लगे। मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है, पूरे विश्व में विख्यात है। यह एक विचार मग्न स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। यह संसार की संभवतः सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है जो पेंटिंग और दृश्य कला की पर्याय मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह तस्वीर फ्लोरेंस के एक गुमनाम से व्यापारी फ्रांसिस्को देल जियोकांडो की पत्नी लीजा घेरांदिनी को देखकर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली
सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो वो होता सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से चीनी यात्री भाईयान किस शासक के समय में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका महाभारत काल में गंगापुत्र किसे कहा गया था, तो गंगापुत्र कहा गया था भीष्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन से दुर्योधन की माँ का नाम क्या था या उनकी माँ कौन थी, तो वो थी गंधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन से गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित हैं, तो वह है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो थे जहांगीर। अकबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया, तो वो ग्रंथ लिखा गया है फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, तो वो करवाया था गुजरात। फिरंगी मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो वो है फारसी भाषा का। मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को, ये उनका नारा है। तो कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। संत कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। क्या नाम था, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी, तो वो थी लेबर दल यानी मजदूर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ था, तो वो गया में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से कृष्ण भक्त मीरा का ब्याह किस राजवंश में हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो वो लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड के निर्देशक के रूप में नियुक्त पहला गैर अमेरिकी व्यक्ति कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक प्रतिशत शेयरधारक में कौन है, तो भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ग्रहण किए हैं, तो वो लिए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है, किसी भी प्रकार की जो है छुआछूत को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, वो अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से संविधान के अनुसार भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति को संविधान का अभिन्न अंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी बोल सकते हैं INU का गठन 1854 में किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों AU हून के द्वारा। और एक और बता दूं, एक और संस्था की स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वो अलग है और ये अलग है, दोनों को एक जैसा ना समझे, ऐसा ना समझे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, दोनों अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत आए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की, तो वो की थी लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1962 में उत्तर पूर्वी असम क्षेत्र में से मिजोरम संघीय क्षेत्र का गठन हुआ था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो वो है 1972 में। 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई, तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में खेरा रोग किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों जस्त की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है न्यू टारगेट एकेडमी के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और बिल्कुल जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से आपसे मुलाकात होगी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। जानकारी के लिए बता दूं, मैं वही क्वेश्चन शामिल करता हूं जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सोल्व करवाए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उन सबको सोल्व करना चाहिए और वो सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए यदि आप कोई भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।